क्या आप जानते हैं, मेहनती छात्र कभी काम टालते नहीं हैं, क्योंकि वे समय की कीमत जानते हैं। और जो केवल रटते हैं वे जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन जो समझकर पढ़ते हैं वही सचमुच आगे बढ़ते हैं। अस्सलामुअलैकुम और सभी प्रिय छात्रों को नमस्कार। 100 दिन की छात्र प्रेरणा श्रृंखला के 12वें एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं एक ऐसे दृष्टिकोण को साझा करना चाहता हूँ जो सामान्य छात्रों और उत्कृष्ट छात्रों के बीच का अंतर बताता है। उत्कृष्ट छात्र काम को टालते नहीं हैं। प्रिय छात्रों, कई असफलताएं इसलिए नहीं होती क्योंकि कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, बल्कि इसलिए होती है क्योंकि वे काम को टालना पसंद करते हैं। स्कूल का काम छोड़ दिया जाता है, व्यायाम नहीं किया जाता, पुनरावलोकन टाल दिया जाता है, बाद में का काम अंततः पूरा नहीं होता। काम को टालने का दृष्टिकोण सफलता का मुख्य दुश्मन है और उत्कृष्ट छात्र इस बात को जानते हैं। उत्कृष्ट छात्र कार्य को पहले ही पूरा कर लेते हैं, बिना कहे व्यायाम करते हैं, परीक्षा के बिना भी पुनरावलोकन करते हैं, अभी कार्य करते हैं, बाद में नहीं। जब हम काम को नहीं टालते तो जीवन अधिक व्यवस्थित हो जाता है, तनाव कम होता है और पढ़ाई समझने में आसान होती है। इसके विपरीत जब हम टालने के आदी होते हैं तो काम इकट्ठा होता है, विचार उलझ जाते हैं और अंततः उत्साह खो जाता है। याद रखें, सफल व्यक्ति वह नहीं होता जो हमेशा महान होता है, बल्कि वह होता है जो मेहनती और अनुशासित होता है। यदि आप पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं तो तुरंत कार्रवाई करने की आदत डालें। आज जो करना है वह कल के लिए न छोड़ें। छोटी छोटी कदमों से शुरुआत करें, उसी दिन काम पूरा करें। हर दिन 10 मिनट नोट्स पढ़ें, एक अतिरिक्त अभ्यास करें, समय की योजना बनाएं और अनुसरण करें। समय के साथ आप एक ऐसा छात्र बन जाएंगे जो केवल मेहनती नहीं है, बल्कि लगातार है, और निरंतरता ही असली सफलता की कुंजी है। उत्कृष्ट छात्र सही समय की प्रतीक्षा नहीं करते, वे उस समय को बनाते हैं। यदि यह संदेश उपयोगी है तो अगली छात्र प्रेरणा एपिसोड के लिए एआई प्रिंसिपल चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब करना न भूलें। कोशिश जारी रखें, उत्कृष्टता बनाए रखें। अस्सलाम वालेकुम और तमाम तुलबा को सलाम जो मैं अज़ीज़ रखता हूँ। 100 दिन की तुलबा की तहरीक की सीरीज़ में 13वें किस्त में खुश आमदीद। आज मैं एक बहुत अहम मुताला की आदत पर बात करना चाहता हूँ जो तवील मुद्दती कामयाबी के लिए ज़रूरी है। समझ कर हिफ्ज़ करें, ना कि अंधाधुंध हिफ्ज़ करें। मेरे अज़ीज़ तलबा, बहुत से तलबा अब भी ये समझते हैं कि पढ़ाई सिर्फ़ हिफ्ज़ करना है, बस इम्तिहान का जवाब दे सकें, बस फार्मूले याद हों, बस जुमले दोहरा सकें। ये सब काफ़ी समझा जाता है, लेकिन हकीकत में बग़ैर समझ के हिफ्ज़ करना हमें दूर तक नहीं ले जाता। अंधाधुंध हिफ्ज़ इम्तिहान के बाद भूल जाएगा, लेकिन समझ के साथ हिफ्ज़ करना जहन में बाकी रहेगा, बल्कि दूसरे मज़ामीन में भी मदद करेगा। बेहतरीन तलबा सिर्फ़ याद नहीं करते, वो सवाल पूछते हैं, वो समझते हैं, वो एक तसव्वुर और दूसरे तसव्वुर के दरमियान ताल्लुक़ तलाश करते हैं। पहले समझें फिर हिफ्ज़ करें। मिसाल के तौर पर समझें कि फ़ार्मूला क्यों इस्तेमाल होता है, तभी याद रखना आसान होगा। मज़मून के जुमले का मतलब समझें, तभी लिखना आसान होगा। इतिहास के कारण और परिणाम को समझें, तभी केबेट के सवालों का जवाब देना आसान होगा। विज्ञान की अवधारणा को समझें, तभी प्रयोगों में भ्रमित नहीं होंगे। जब हम समझते हैं तो हम जल्दी नहीं भूलते। जब हम समझते हैं तो परीक्षा में मस्तिष्क अधिक शांत रहता है। जब हम समझते हैं तो आत्मविश्वास अपने आप आता है। याद रखें छात्र, याद करना केवल उधार लेना है, लेकिन समझना स्वामित्व है। जो लोग समझते हैं वे किसी भी विषय को अधिक आसानी से और गहराई से समझ लेते हैं। अपनी पढ़ाई को अधिक अर्थपूर्ण बनाएं, अंधाधुंध याद करने को कम करें, वास्तविक समझ को बढ़ाएं। यदि यह संदेश उपयोगी है तो अगली छात्र प्रेरणा एपिसोड के लिए यूट्यूब पर चैनल पेंगेटुआ एआई को सब्सक्राइब करना न भूलें। सोचना जारी रखें, समझना जारी रखें, सफल होते रहें।